हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्पना है और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही आसान और ज़रूरी विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम सब संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहा जाता है। संज्ञा के साथ साथ हम उसके भेदों का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा मतलब नाम या पहचान। जैसे हम कह सकते हैं कि हम सबकी भी एक पहचान है। संसार में कोई भी जीव, प्राणी या वस्तु बिना नाम के नहीं है। नाम से ही किसी की पहचान होती है। चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बच्ची कुछ सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाती है। वह दुकानदार से कहती है कि अंकल, मुझे वह गोल गोल मीठी चीज चाहिए। दुकानदार पूछता है, कौन सी चीज बेटा? वह रखे हुए सामानों को हाथ लगा लगा कर पूछता है, ये वाला सामान चाहिए, ये वाला सामान चाहिए। वह बच्ची बोलती है कि नहीं, वह जो उस बड़े डिब्बे के पास रखी है ना, वो चाहिए। दुकान वाला उस चीज को हाथ दिखाकर पूछता है, ये वाली चीज? लड़की बोलती है, हाँ, मुझे ये 4 पैकेट दे दीजिए। दुकानदार पूछता है, इतने सारे पैकेट का तुम क्या करोगी? वह बताती है कि अंकल, मेरा एडमिशन हो गया है। कल मैं वहाँ जाने वाली हूँ जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। वहाँ जाकर मैं ये सबको दे दूँगी। बच्चों, आपने दुकानदार और बच्ची की बातचीत से जाना कि बिना नाम के वस्तुओं व स्थानों को पहचानना और आपस में बातचीत करना कितना मुश्किल होता है। अगर वह बच्ची कहती कि मुझे चॉकलेट चाहिए और कल मैं स्कूल जाने वाली हूँ, तो यह बातचीत कितनी आसान हो जाती। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। इनमें ताजमहल, पुस्तकें, शेर अपने बच्चे के साथ, स्कूल और स्वामी विवेकानंद जी का चित्र दिख रहा है। हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, ताजमहल, पुस्तक, विद्यालय और शेर ये सभी नाम हैं, मतलब ये सभी संज्ञा शब्द हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, यानी पता चलता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। ताजमहल आगरा में स्थित है। बाजार में बहुत भीड़ है। राम कल यहाँ आया था। इन वाक्यों में ताजमहल, आगरा, बाजार, भीड़ और राम शब्दों को मैंने लाल रंग से लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सभी संज्ञा शब्द हैं, क्योंकि ये नाम हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं संज्ञा के भेदों के विषय में। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चलिए सबसे पहले हम संज्ञा के पहले भेद यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध या ज्ञान कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोपाल, हिमालय, इंडिया गेट, पंजाब, रामचरितमानस, कुरान आदि। यहाँ पर गोपाल एक लड़के का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है, इंडिया गेट स्थान का नाम है, पंजाब शहर का नाम है तथा रामचरितमानस और कुरान पवित्र पुस्तकों के नाम हैं। ये सभी शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु
या स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, पर्वत, नदी, नगर, पुस्तक आदि। यहाँ पर बच्चे का कोई नाम भी हो सकता है, पर यहाँ मैं किसी बच्चे का नाम नहीं ले रही हूँ। उसी प्रकार पर्वत भी कोई भी हो सकता है, नदी में से कोई भी नदी हो सकती है, नगर और पुस्तक भी कोई से भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर किसी विशेष नाम का प्रयोग नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि गंगा नदी, मैंने नहीं कहा कि गीता, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा, भाव आदि का ज्ञान कराते हैं या बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे खुशी, मित्रता, मानवता, दुख, वीरता आदि। इसके अलावा कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भी इसे और समझते हैं, जैसे गुण दोष में चौड़ाई हो सकता है, लंबाई, सुंदरता, चतुरता आदि। उसी प्रकार दशा में बुढ़ापा, यौवन आदि। भाव में मित्रता, शत्रुता, क्रोध, शांति आदि। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और उन्हें गिना नहीं जा सकता। कभी कभी विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं कि मैम, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी संज्ञा का ही भेद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञाएं भी सम्मिलित हैं, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या समूहों का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेले में बहुत भीड़ थी, कबूतरों का झुंड आकाश में उड़ रहा है, हमारा दल मैच जीत गया। यहाँ पर भीड़ और दल व्यक्तियों का समूह है तथा झुंड कबूतरों का, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह हार सोने का है, मुझे 2 किलो दाल चाहिए, ज़्यादा घी खाना अच्छी बात नहीं। यहाँ पर सोना, दाल और घी शब्द धातु और पदार्थ का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। मुझे लगता है कि अब तक सभी बच्चों को संज्ञा और संज्ञा के तीनों भेदों का ज्ञान अच्छी तरह से हो गया होगा, और आप यह भी जान गए होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। जातिवाचक संज्ञाओं को आप गिन सकते। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए होने लगता है, जैसे शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर शास्त्री जी तथा पंडित जी सभी पंडितों या शास्त्रियों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए तथा शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती है। आइए अब कुछ और उदाहरणों के माध्यम से हम संज्ञा को और अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है? राजू और सीता बाहर घूम रहे हैं। यहाँ अनेक बड़े बड़े बाजार हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। करेले में कड़वापन होता है। कुछ सब्जियों के नाम बताओ।
गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। बुढ़ापा बहुत दुख देता है। यहाँ पर मैंने संज्ञा शब्दों को लाल रंग से लिखा है, जिसमें वो आपको अलग से ही समझ में आ रहे हैं, फिर भी हम जानेंगे। यहाँ पर राजू और सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाजार जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करेला व्यक्तिवाचक संज्ञा। कड़वापन भाववाचक संज्ञा है। सब्जियां जातिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदुओं जातिवाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा तथा बुढ़ापा और दुख भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं, जैसे राम, किताब, शेर, कानपुर आदि। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के और कौन से भेद होते हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को संज्ञा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हर बार की तरह इस बार भी पढ़ाई के अंत में मैंने आपके लिए एक अभ्यास कार्य तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसे ज़रूर करेंगे। तो एक बार मैं आपके असाइनमेंट को पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द पहचानकर उनका भेद लिखिए। आपको क्या करना है? दिए गए वाक्यों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, फिर उनमें से संज्ञा शब्द पहचानकर अलग लिखना है और उसका भेद भी लिखना है कि वो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला है, मुझे मेरा बचपना बहुत याद आता है। दूसरा वाक्य, मीरा कानपुर जा रही है। तीसरा, बगीचे में शेर घूम रहा है। चौथा, कश्मीर की सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। पांचवा और आखिरी, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चों, आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए विषय के साथ।